जून 97 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने मुझे परमिशन दिया, स्पेशल परमिशन दिया कि मैं 9 साल की उम्र में मैट्रिक कर लूँ। हाँ, ऑब्वियसली मेरे माता पिता, कोई भी माता पिता अगर उसके लड़के के साथ अगर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि एक बार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो कुछ भी कर लो, नौकरी नहीं जाती। यहाँ पे भी नौकरी नहीं जाती, लेकिन वो मेरा स्वास्थ्य की वजह से नौकरी हाँ, कभी कभी परेशानी में बोल दे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वैसा कोई उस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, वैसा कोई प्रेशर नहीं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में मेरे साथ रहे और वो लोग अभी मुझसे दूर हो गए हैं। ऐसे तंज भी कसा गया आप पर? हाँ, तंज तो कसा ही गया है। क्या कहते थे लोग? बस यही कि बचपन में बड़ा आगे बन रहा था, ज़्यादा पढ़ लिया, देखो कैसे कैसे हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज़। देखिए, 9 साल की उम्र में मैट्रिक कर लिया, 21 साल की उम्र में पीएचडी कर ली और 22 साल की उम्र में आईआईटी बॉम्बे में असिस्टेंट प्रोफेसर हो गए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तथागत अवतार तुलसी जी की और ये तस्वीर भी उन्हीं की है। आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में तथागत अवतार तुलसी भी आपको दिख रहे होंगे, सुशील मोदी जी भी आपको दिख रहे होंगे और मुख्यमंत्री साहब भी इस तस्वीर में आपको दिख रहे होंगे। आपको बता दें कि इस शख्स ने दो बार गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज किया है, लेकिन अब जो बात मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको सुनकर आप परेशान हो जाएंगे। आपको बता दें कि ये शख्स अब 5 सालों से बेरोज़गार है। देखिए, जिस शख्स के पीछे 5 साल की उम्र से कैमरा लगा हुआ था, लाइट लगी हुई थी, लोग लगे हुए थे, आज वही शख्स लोगों से मिलना नहीं चाहता है और अकेलेपन का शिकार है। तो आज हम बात कर रहे हैं तथागत अवतार तुलसी जी की और उनकी कहानी आप तक लाने की भी पूरी कोशिश रहेगी। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा, ये थोड़ा पर्सनल सवाल है, जाहिर सी बात है, मतलब आप इतने टैलेंटेड, फिर एक ये भी वक्त आया कि 5 साल से बेरोज़गार, तो फैमिली पर क्या असर पड़ा? मतलब वो फैमिली जो कभी गर्व करती थी, आज उनका लाल 5 सालों से परेशान है, फैमिली पर क्या प्रभाव आया? क्या फैमिली वाले परेशान हैं? क्या फैमिली वाले आप पर प्रेशर डाल रहे हैं? पिताजी से भी बात करेंगे, लेकिन पहले आपकी ज़ुबानी जानना चाहूँगा। हाँ, ऑब्वियसली मेरे माता पिता, कोई भी माता पिता अगर उसके लड़के के साथ अगर ऐसा होता है, लोग कहते हैं कि एक बार परमानेंट गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो कुछ भी कर लो, नौकरी नहीं जाती। यहाँ पे भी नौकरी नहीं जाती, लेकिन वो मेरा स्वास्थ्य की वजह से नौकरी चली गई। तो ऑब्वियसली उन लोग तो परेशान होंगे ही। अब मैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैंने बस अपनी तरफ से पूरी कोशिश, वो लोग भी कह रहे थे कि माँ भी कह रही थी कोई भी नौकरी कर लो, लेकिन मैं सोचा था वो करूँगा, मैं अल्टीमेटली करूँगा, लेकिन पहले मैं एक बार इसे बेस्ट ट्राई देना चाहता हूँ ताकि मैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को जो अभी अधूरा पड़ा हुआ है उसे मैं कंप्लीट कर लूँ। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर वो रिसर्च प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वो एक बहुत बड़ी विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। आज चंद्रयान पे पूरे देश गर्व करते हैं। मेरा मानना है कि अगर मेरा प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाएगा तो लोग मेरे प्रोजेक्ट पर भी गर्व करेंगे। देखिए, इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, तो क्या कभी माताजी पिताजी ने डांट भी लगाई कि अरे कह रहे हैं ना कर लो कोई और जॉब, क्यों लगे हुए हो उसके पीछे? नहीं, ऐसा कभी ऐसे उब भी गए आपसे, कभी ऐसे झुंझला कर भी बोल दिया? हाँ, कभी कभी परेशानी में बोल दे तो वो अलग बात है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मतलब वैसा कोई उस तरीके का कोई प्रेशर नहीं है, वैसा कोई प्रेशर नहीं। अच्छा, लेकिन ये भी हम जानना चाहेंगे, देखिए जो समाज है हमारा, ये समाज की हकीकत है कि लोग उगते हुए सूरज की पूजा करते हैं तथागत। तो जब आपका जो करियर ग्राफ है अभी जब थोड़ा सा जो डाउनफॉल दिखा है, तो क्या लोगों ने तंज कसा है? क्या लोगों ने, मतलब जो लोग कभी आपके पीछे हुआ करते थे, आपसे बात करने के लिए तड़पते थे, आज वही लोग कहीं आपसे कन्नी तो नहीं कटा रहे? बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जो बचपन में मेरे साथ रहे और वो लोग अभी मुझसे दूर हो गए हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लोग। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि अब जब मुझे उन लोगों की असलियत पता चल गई है तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने नाम को उन लोगों के नाम से जोड़ूं। मतलब जिनके साथ बहुत अच्छा वक्त गुजरा, जो एकदम दिल अजीज थे, आज वही लोग साथ नहीं। जी हाँ, ऐसा होता है और होना भी चाहिए शायद, क्योंकि खैर कोई बात नहीं। तंज भी कसा गया आप पर? हाँ, तंज तो कसा ही गया है। क्या कहते थे लोग? बस यही कि बचपन में बड़ा आगे बन रहा था, ज़्यादा पढ़ लिया, देखो कैसे कैसे हो गया, हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, इतना नहीं पढ़ना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। मैं बस यही कहता हूँ कि मैंने ज़्यादा पढ़ाई जो भी किया, मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बता दूँ कि जून 97 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने मुझे परमिशन दिया, स्पेशल परमिशन दिया कि मैं 9 साल की उम्र में मैट्रिक कर लूँ। ये बात मीडिया में खूब आई क्योंकि वो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। तो अगस्त 97 में दूरदर्शन, जो कि हमारे इंडिया गवर्नमेंट का ही ऑफिशियल मीडिया चैनल है, दूरदर्शन ने
हमारी आज़ादी के 50 साल को सेलिब्रेट करने के लिए विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा करके एक गीत प्रसारित किया था। आज़ादी का गोल्डन जुबली था, उसे सेलिब्रेट करने के लिए उस गीत में मुझे भी शामिल किया गया। हाँ, सचिन तेंदुलकर जी के साथ और भी बड़े बड़े म्यूजिशियंस के साथ, इसरो के चेयरमैन के साथ मुझे भी शामिल किया गया। मुझे एज ए बच्चा, मैं 9 साल का था, मुझे एज ए चाइल्ड मुझे यही लगा कि मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड पे पूरे देश को नाज है और मुझे इसे बचाना चाहिए। ये बचाना चाहिए, मैं इस सेंस में कर रहा हूँ क्योंकि ये ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला था जिसके खिलाफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था। अगर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये कहती कि दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला गलत है तो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड चला जाता। तो मुझे इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को बचाना चाहिए, इसके लिए मैं जितना ज़्यादा पढ़ सकूँ उतना ज़्यादा अच्छा है, ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जो है वो मेरे पक्ष में फैसला दें। मैंने इसलिए ये मेंटल प्रेशर लिया। मैं मानता हूँ कि मैंने 8-9 महीने, अगस्त 97 टू अप्रैल 98, मैंने बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर लिया। उसका प्रूफ भी है कि मैंने 1 साल में मैंने पटना यूनिवर्सिटी से ISc भी कर लिया और BSc भी कर लिया। एक साल में ISc भी कर ली और वो भी ऑनरेबल पटना हाई कोर्ट के स्पेशल परमिशन से। हाँ, तो मैंने 1 साल में मैंने 5 साल की पढ़ाई की। मैं मानता हूँ कि मैंने ज़्यादा प्रेशर लिया, लेकिन मैंने जो भी किया अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड को बचाने के लिए, इस विश्वास के साथ कि ये वर्ल्ड रिकॉर्ड पूरे देश की शान है। देखिए अभी भी आप बोल रहे हैं तो आप भावुक हो गए हैं। भावुक इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि आँख में आंसू भी आ गया है। हाँ, लेकिन हाँ, मैं थोड़ा भावुक जरूर हूँ क्योंकि लोग कहते हैं कि मेरे माँ बाप की गलती है कि बचपन में इतना क्यों पढ़ा दिया। मैं ही कहता हूँ ये गलत बात है, ये गलत बात है। मैंने जो किया है अपने देशभक्ति के लिए किया है, अपने तिरंगे के शान के लिए किया है। अगर मुझे ये लगा कि अगर मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड कैंसिल हो जाएगा तो इस गाने की शान पे दाग लगेगा। ये जो फ्लैग सॉन्ग है, हमारा जो झंडा गीत है, तो जब कोई फौजी शहीद होते हैं तो लोग ये नहीं कहते कि उसके पापा की गलती थी कि फौज में क्यों भेज दिया, भरी जवानी में शहीद हो गया, वो IAS बनता तो ऐश करता है, वो ये नहीं कहते हैं। मेरे बारे में ये नहीं कहा जाना चाहिए। IIT बॉम्बे भी जब ऐसा कहते हैं इनफॉर्मली तो मुझे दुख होता है। IIT बॉम्बे को मेरी देशभक्ति का ध्यान रखना चाहिए और स्पेशल केस में मुझे जो मैं मांग रहा हूँ वर्चुअल ट्रांसफ़र, वो मुझे काइंडली देना चाहिए। सुनकर यकीन नहीं होता है तथागत कि 5 साल का बच्चा ऐसा भी कर सकता है। कोई 9 साल में मतलब मैट्रिक भी कर सकता है, कोई 21 साल में PhD कर सकता है, 22 साल में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकता है। ऐसा यकीन नहीं होता है। तो हम जानना चाहेंगे कि क्या कोई गुरु था आपको, क्या कोई पढ़ाता था आपको, मतलब कैसे ये कर इम्पॉसिबल को पॉसिबल कैसे बना दिया? नहीं, ये कोई गुरु वैसा नहीं था कोई। ये एक होता है, अगर आप जो आजकल जो न्यूरोलॉजी में जो रिसर्च होता है, कुछ बच्चे होते हैं जिनका माइंड के बैक साइड में जहाँ पे मैथ्स वगैरह प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट बाय बर्थ ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। तो मेरा भी शायद वही था। ये बिल्कुल गॉड गिफ्टेड था, बाय बॉर्न था, कोई सिखाए नहीं थे। मैथ्स में मुझे अपने आप बहुत मन लगता था। तो ऐसा कोई गुरु नहीं थे जो कि मुझे मैथ्स सिखाए, नहीं। मतलब वो गॉड गिफ्टेड था, ऊपर वाले की। हाँ, ये ऊपर वाले की देन थी। तभी तो मेरे पापा कंफ्यूज कर कि इस बच्चे का क्या किया जाए। अच्छा, तथागत ये बताइए कि अब आगे क्या करना है? कुछ नहीं, अभी तो मैं बिजी हूँ अपने पिटिशन को तैयार करने में, क्योंकि मैं अपना केस खुद लड़ूंगा। ऐसा मुझे लगता है कि मैं इसे हैंडल कर सकता हूँ, क्योंकि आप अपना केस खुद लड़ेंगे? मैं खुद लड़ूंगा क्योंकि मैंने लॉ उतना पढ़ लिया है और मेरा केस बड़ा सिंपल है। ये स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस में ये हो सकता है। तो मैं अपना पिटिशन लिख रहा हूँ, ऑनरेबल दिल्ली हाई कोर्ट में मैं फाइल करूँगा। मेरे ख्याल से 1 महीने में चाहते क्या है? मैं चाहता हूँ वर्चुअल ट्रांसफ़र। वर्चुअल ट्रांसफ़र मतलब मैं IIT बॉम्बे का ही असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, लेकिन अपना रिसर्च में IIT दिल्ली में रह के करूँ। हाँ, और ये कोई कानून नहीं रोकता है। कानून सिर्फ ये रोकता है ट्रांसफ़र, जहाँ से मुझे IIT दिल्ली सैलरी दे। सैलरी मेरा IIT बॉम्बे ही देगी, है ना, क्योंकि मैं वहाँ का पोस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर था। और लेकिन मैं अपना रिसर्च IIT दिल्ली में रह के करूँ। हाँ, और जो टीचिंग वर्क है, जो कि एक IIT प्रोफेसर का सिर्फ 25% वर्क होता है, उससे मुझे स्पेशल केस में रिलैक्स किया जाए। हाँ, ठीक है। एक आखिरी सवाल है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हमने आपका जिक्र किया तो कई तरह के सवाल भी उठते हैं। हमने कई लोगों से बात की, लोगों में अब डर है तथागत। मैं आपको बता दूं, लोगों में डर है, लोग घबरा गए कि जब तथागत के साथ ऐसा हो सकता है, इतना ब्राइट लड़का, इतना टैलेंटेड, अभी भी जो आप हैं, लेकिन जब वो बेरोज़गार हो सकते हैं तो फिर हम किस खेत की मूली हैं? तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बस एक सिंपल एडवाइस दूंगा कि आप जब भी किसी नए शहर में जाएं, एक बार उस शहर में 6 महीने रह के देख लें क्योंकि अगर उस शहर का क्लाइमेट अगर आपको सूट नहीं करेगा तो आपका सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। मैं लोगों को बस ये सलाह देना चाहता हूँ। जैसे अगर मतलब हार्ड टाइम भी देखा और हाँ, लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको नौकरी तो मिलेगी। मैंने मेहनत किया, मुझे 22 साल की उम्र में IIT बॉम्बे ने नौकरी दिया था, है ना। प्रॉब्लम ये हो गया कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसका मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं बनता और वो बीमारी मुंबई में बिल्कुल प्रकट हो जाती है, जो कि मैं पटना में बिल्कुल नॉर्मल हूँ। आप मुझसे बात करें, मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। दिल्ली में नॉर्मल हूँ, बेंगलोर में जहाँ से मैंने PhD किया, मैं 6 साल वहाँ पे रहा, मैं बिल्कुल नॉर्मल था, है ना। लेकिन मुंबई, मद्रास,
कोलकाता, अगर इन सब में किसी शहर में अगर मैं पहले 6 महीने में रह लेता तो मैं जान जाता कि मुंबई मेरे लिए नहीं है। मेरे पास कनाडा से भी जॉब ऑफर था, जी, कनाडा कनाडा से जॉब ऑफर था, मैं कनाडा चला जाता। बिल्कुल। लेकिन अब यही बात है, शायद वाले मैंने हाँ, ऊपर वाली कही है, जो भी कही है, देशभक्ति ज़्यादा थी। मैं सोचा मैं इंडिया में ही रह के काम करूं, लेकिन मुझे ये परिणाम देखने को मिल रहा है। चलिए, तो आपने देखा कि तथागत अवतार तुलसी जी ने क्या कुछ बताया है, अपनी पूरी कहानी आपके सामने रख दी है, खुद बताया है। देखिए, बहुत हार्ड टाइम भी देखा, और देखिए उनके पिताजी ने भी कहा कि भले ही वक्त थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन इस मुश्किल वक्त में भी पूरा परिवार साथ है और इसको भी हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।